जय श्री राम भक्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय के बारे में। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए वेद आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विकी है अथवा राजस्वी है या फिर तामसी है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। इसको तू मेरे से सुन। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। उनमें सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षस को पूजते हैं तथा जो अन्य तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त है तथा जो शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर मन और इंद्रिय आदि को रूप में परिणित हुए आकाश आदि पांच भूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाला जान। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा तीन प्रकार की होती है वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय है और वैसे ही यज्ञ तप और दान तीन प्रकार के होते हैं। उनमें इन न्यारे न्यारे भेदों को तू मेरे से सुन। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त चिकने और स्थित रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थों सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे खट्टे लवण युक्त और अति गर्म तथा तीक्ष्ण रूखे और दाहकारक एवं दुख चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं तथा जो भोजन अधपक्का रस रहित और दुर्गंध युक्त एवं बासी एवं उत्तिष्ठित है वो अपवित्र भी है। वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ तो सात्विक है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभ आचरण के लिए ही अथवा फल को भी उद्देश्य में रख कर किया जाता है, उस यज्ञ को तो राजस जान तथा शास्त्र विधि से हीन और अनदान से रहित एवं बिना मंत्रों के बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है तथा जो उद्वेग को न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम का जप करने का अभ्यास है, वह निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है तथा मन की प्रसन्नता और शांत स्वभाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे यह मन संबंधी तप कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से की हुई उस प्रोक्त प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं और जो तप कर सत्कार मान और पूजा के लिए अथवा पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप
यहाँ राजस कहा गया है, जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा से सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाला दिया जाता है, वह दान तो सात्विक कहा जाता है। और जो दान केशपूर्वक प्रत्युपकार के प्रयोजन से अर्थात बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल को उद्देश्य में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए अर्थात मध्य मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं के खाने वालों एवं चोरी जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, ओम तत् सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों के शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप रूप क्रिया सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही प्रारंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब रूप है। ऐसे इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत ऐसे यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत ही है ऐसी कही जाती है। और परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन और दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत ऐसे कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के पीछे ही लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के साथ आचरण करें।